हेलो डे स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो क्या था? अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसका अलजेब्रा हमने क्या किया था शुरू में, इसकी एडिशन की थी किसी स्केलर से, इसकी मल्टीप्लाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन थी वो की थी। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, स्पेशल टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, जिसमें क्या थी, एक सिंगुलर और एक नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर से शुरू करते हैं। देखो, सिंगुलर थी अपने पास, सबसे पहले क्या थी, एक सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और एक क्या थी अपने पास, नॉन सिंगुलर। क्या थी? नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सिंगुलर की डेफिनेशन अपने पास क्या थी, देखो कि अगर मैपिंग है टी यू से लेके अपने पास कहाँ तक, वी तक, तो टी ऑफ यू इज इक्वल टू में u अगर बन रहा है ना, तो ये इंप्लाई करेगा कि u अपने पास क्या है, नॉट इक्वल टू में 0। ठीक है, इसका एग्जांपल भी किया था, एक बार दोबारा देखते हैं। अगर मान लो इस तरह से दिया है टी ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे मान लो अपने पास आ गया x माइनस वाई और 0। क्या आ गया? x माइनस वाई और 0। आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे ना 1 और क्या नाम है, 1 और 1 पुट कर दोगे ना, तो ये आपके पास 0 0 बन रहा है। लेकिन ये जो है अपने पास क्या, x और y जो है अपने पास, एक तरह से ये u नाम दे दो, ये नॉट इक्वल टू में 0 है। तो इस तरह की अगर अपने पास क्या है कि ना, कि नॉन जीरो एलिमेंट 0 बना दें, दूसरे शब्दों में क्या, कि नॉन जीरो एलिमेंट 0 बना दें मैपिंग को, तो वो क्या है, सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर में क्या है आपके पास, अगर मैपिंग दी है t u से लेके v तक, और टी ऑफ u इज इक्वल टू आपके पास 0 है, तो ये इंप्लाई करेगा कि u आपका क्या है, 0 है। फॉर एग्जांपल t अगर आपके पास क्या है, x y इज इक्वल टू में आपके पास क्या है, y माइनस एक्स है, इस टाइप से है कुछ, तो ये तभी 0 बढ़ेगा इस तरफ अगर आप x को भी 0 लो और क्या लो, y को भी 0 लो। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लें आप, यहाँ पे 0 कभी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ तब बढ़ेगा जब दोनों हम क्या लें, 0। इस तरह की मैपिंग को क्या बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन सिंगुलर, और ये सिंगुलर। ठीक है, ये है। तो ये हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब क्या करेंगे, देखो कि ना, एक थ्योरम है अपने पास। क्या थ्योरम है? देखो, नॉन सिंगुलर था जो अपने पास, अगर अपने पास ना कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है, तो वो 1 1 भी होगी, और उसका जो क्या है, नलिटी ऑफ टी है वो 0 होगा। 1 1 भी होगी, और नलिटी ऑफ टी है वो क्या होगा आपके पास, 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो एक थ्योरम दी है कि ना, एक मैपिंग है टी आर एन से लेके कहाँ तक है, आर एम तक। ठीक है, और डिफाइनिंग किस तरह से दी है कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या है अपने पास, ए एक्स। ए क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है, एक मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स है। तो उसने बोला है कि ना, जो अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है ना, ये क्या होगी, नॉन सिंगुलर। क्या होगी, नॉन सिंगुलर। इफ एंड ओनली इफ, कब, अगर आपके पास क्या है, जो मैट्रिक्स ए है ना, वो क्या है, नॉन सिंगुलर। वो क्या है, नॉन सिंगुलर। ये अगर ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास नॉन सिंगुलर है, तो ये जो मैट्रिक्स दी है वो भी क्या होगी, नॉन सिंगुलर। अगर ये अपने पास नॉन सिंगुलर है, तो मैट्रिक्स ये टी जो है ट्रांसफॉर्मेशन है अपने पास, वो भी क्या होगी, नॉन सिंगुलर। तो इसको करते हैं। फर्स्ट केस में हम क्या लेके चले कि अपने पास जो क्या है ना, टी है ना, वो क्या लेके चल पड़े हम, इज नॉन सिंगुलर है। क्या लेके चल पड़े, नॉन सिंगुलर। हमने क्या प्रूव करना है कि जो ए है ना, टू प्रूव क्या, कि जो ए है ना वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, हमने क्या ले लिया, देखो कि इस तरह से ले लिया कि इफ पॉसिबल, अगर क्या है, हमने क्या मान लिया कि इफ पॉसिबल ए इज सिंगुलर, कि अगर अपने पास क्या है कि ए सिंगुलर है। ठीक है, तो जो ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया 0, जहां पे आपका है एक्स नॉट इक्वल टू में 0, ये ले लिया। और आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे ले लोगे 0, तो ये हमेशा क्या बनती है, 0 बनती है। 0 मैट्रिक्स से किसी के साथ भी करोगे तो 0। यहाँ से देखो कि ये इस तरह से आ गया, राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। और ये जो है क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में टी ऑफ 0।
क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन दी है अपने को क्या, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है तो 1 1 भी होगी, 1 1 है तो दिस है तो x इज इक्वल टू में 0, लेकिन लेके चले हम क्या x नॉट इक्वल टू में 0, तो क्या लगी कंट्राडिक्शन, कहाँ लगी, इफ पॉसिबल, जो हमने माना था कि ये क्या है सिंगुलर, तो ये है अपने पास क्या नॉन सिंगुलर। ठीक है, एक पार्ट तो इसका हो गया क्लियर। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखो सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या लेके चल पड़ेंगे, सेकंड पार्ट में क्या आएगा कि जो मैट्रिक्स है ना वो क्या है नॉन सिंगुलर, और प्रूव क्या करेंगे, टू प्रूव T इज नॉन सिंगुलर, T इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, देखो कि हम इसका ही प्रूव करेंगे कि ये 1 1 है, 1 1 प्रूव कर देंगे तो क्या है नॉन सिंगुलर है। हमने क्या ले लिया, T x1 इज इक्वल टू में T x2। अगर हम x1 इज इक्वल टू में x2 प्रूव करके दिखा दें तो मैपिंग क्या हो जाएगी 1 1, सॉरी क्या हो जाएगी, हाँ 1 1 हो जाएगी, 1 1 है तो लीनियर नॉन सिंगुलर हो जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको कैसे खोलते हैं, आपको पता है कि डिफाइनिंग क्या है, a x1 इज इक्वल टू में a x2, इसको ले आए इस तरफ, इज इक्वल टू में क्या होगा आपका 0, तो a x1 माइनस x2 इज इक्वल टू में क्या होगा 0। a क्या है आपके पास नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे हमने उसके इन्वर्स से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, तो इज इक्वल टू में क्या है 0, और यहाँ से ये 1 हो गया, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू में 0, x1 इज इक्वल टू में क्या आ गया x2। तो ये जो अपने पास क्या है कि अगर अपने पास a नॉन सिंगुलर है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी अपने पास क्या होगी नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये था क्या, एक एग्जाम्पल था। उसके बाद ना कुछ एग्जाम्पल हैं कि अगर आपको मैपिंग दे दी और वो बोलेगा कि प्रूव करो कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो एक मैपिंग ले ली, टी आर स्क्वायर से लेके आर क्यूब तक। ठीक है, मैपिंग क्या ले ली, टी एक्स वाई, और यहाँ पे क्या ले लिया x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे y। ठीक है, तो इसको प्रूव करो कि ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। इसके लिए क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे कि जो t ऑफ एक्स वाई है ना, इसको इक्वल टू में रख दोगे 0 फंक्शन के, इसके 0 के, तो ये क्या है आपके पास, ये है डिफाइनिंग x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और y इज इक्वल टू में 0 0 0। तो यहाँ से आप देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू में 0, x प्लस में y इज इक्वल टू में 0, y इज इक्वल टू 0, y 0 है, यहाँ पुट करोगे तो x भी 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, राइट हैंड साइड आपने 0 बनाई, और आपकी क्या है कि लेफ्ट हैंड में जो ये डोमेन का एलिमेंट है ये भी क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये है आपके पास क्या मैट्रिक्स, सॉरी क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो क्या है वो क्या है नॉन सिंगुलर। सिर्फ 0 0 एलिमेंट ही ऐसे हैं जो इसको क्या बना सकते हैं, 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास क्या है एक एग्जांपल। एक और है अपने पास क्या है, देखो कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या ले ली, टी R4 से लेके R क्यूब तक, और डिफाइनिंग कैसे है, टी एक्स वाई जेड टी, ये कैसे है x, देख लेते हैं एक बार क्या है 2x, ये क्या है 2x y z प्लस टी और 0, तो इसको आप 0 रख दोगे। ठीक है, मतलब टी एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू रखोगे 0। तो यहाँ से देखो क्या 2x वाई जेड प्लस टी 0 इज इक्वल टू में क्या आ गया आपके पास 0। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू में 0, इसका मतलब क्या आ गया x 0, y इज इक्वल टू में 0, z प्लस टी इज इक्वल टू में 0, z इज इक्वल टू में क्या आ गया माइनस का t। x और y तो 0 आपके हो गए, लेकिन z और t का आपस में रिलेशन आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 0 भी हो, लेकिन क्या जरूरी है कि 0, क्या पता t की वैल्यू 1 हो। पुट करके देखो t की वैल्यू अगर आप ले लें 1 तो z की कितनी आएगी -1, तो अपने पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0 0, z की कितनी आएगी -1 और t की 1। यहाँ पुट करके देखो 0 0 -1 1 0 0 0 0। तो एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट अपने को मिल रहा है कि जो इसको 0 बना रहा है। तो क्या है अपने पास, दिस
मतलब कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास वो क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, अगर वो पूछे कि ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, लिखा उसको इक्वल टू में 0 रखा, कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद अगर आपका इजीली एक्स वाई जेड जो भी है आपका अगर वो 0 बन रहा है तो क्या है आपके पास वो नॉन सिंगुलर। अगर 0 नहीं बन रहा, आपस में रिलेशन आ गया, नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, हो सकता है कि 0 भी अगर आप यहाँ 0 ले लेते, आप बोल दो कि यहाँ 0 ले लो, सिंगुलर बन जाएगी। हमें कंट्राडिक्ट करना है, एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए अपने पास कि जो इसको 0 बनाए, ठीक है। एक भी ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट ना हो जो इसको क्या करे, 0 बनाए। ये यहाँ तो मिल गया अपने पास, तो ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो और करते हैं, देखो एक क्या है और क्या दिया हुआ है, देखो एक लास्ट एग्जांपल और है इसका, वो करते हैं। देखो क्या है एग्जांपल, क्या है देखो कि ना उसने अपने को ना एक मैपिंग दे दी। मैपिंग क्या दी है उसने, y इज इक्वल टू में a x, ठीक है। और a की वैल्यू उसने क्या दी हुई है अपने को 1 1 0 1 1 0, और क्या है 2 3 1 2 3 1, और है अपने पास क्या -2 3 5, ये दी है उसने। सबसे पहले तो उसने बोला है कि ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। क्या है, नॉन सिंगुलर। और दूसरी उसने क्या बोला है कि ना उसने ना अपने को कुछ वेक्टर दे दिए x1 x2 और एक क्या दे दिया x3। ये तो क्या है 1 1 1, ये क्या है 1 2 1, और थर्ड क्या दिया वह उसने 1 2 3, तो ये क्या दिया हुआ है 2 1 2, क्या दिया हुआ अपने को 2 1 2, ये दिया हुआ है। उसने बोला कि जो इसकी इमेजेस आएंगे ना वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये उसने बोला कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जो इनकी इमेजेस आएंगी ना वो भी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो पहले तो ये करते हैं कि नॉन सिंगुलर, क्या है सिंगुलर बोला है उसने, क्या है कि सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए देखो अभी हमने थ्योरम की थी कि अगर इस तरह से मैपिंग है t इज इक्वल टू में ax, तो t तब नॉन सिंगुलर होगी अगर a नॉन सिंगुलर है। तो आप यहाँ से ना a को चेक कर लो कि ये सिंगुलर है, क्या है नॉन सिंगुलर। अगर a सिंगुलर है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो a क्या है आपके पास 1 1 0 2 3 1 -2 3 5, इसका डिटर्मिनेंट करोगे कितना आएगा आपके पास, दिस माइनस दिस, और यहाँ से -1, और यहाँ से कितना आएगा आपका 12 -12 इज इक्वल टू में 0। तो ये क्या है, सिंगुलर है। तो फर्स्ट आपका क्या होगा, क्लियर होगा कि ये सिंगुलर है। सेकंड क्या करेंगे, हम इसको इमेजेस निकालेंगे इसकी। क्या निकालेंगे, इमेजेस। इमेजेस कैसे निकलेगी, देखो ये है आपके पास क्या 1 1 0 2 3 1 -2 3 5। पहले तो हम फर्स्ट इमेज निकालेंगे 1 1 1, क्या आएगी आपके पास 2, और यहाँ से कितना आ गया आपके पास 2 के बाद क्या आ गया 2 + 3 + में 1, कितना आ गया आपके पास ये 6, और ये क्या आ गया आपके पास -2 + 3 + 5, ये कितना आ गया आपके पास 6। एक तो ये आ गया। सेकंड क्या आ गया आपके पास 1 1 0 2 3 1 -2 3 5, और ये क्या है आपके पास सेकंड 2 1 2। तो ये करेंगे तो कितना आ गया आपके पास ये 3, उसके बाद कितना आ गया ये 4 + 3 + 2, कितना आ गया 9, और ये लास्ट है ये भी कितना आएगा आपके पास -4 + 3 + 10, कितना हो गया ये 9। और थर्ड कितना आएगा आपके पास, यहीं पे कर देता हूँ मैं। थर्ड क्या है आपके पास 1 2 3, तो ये आपके पास कितना आ गया यहाँ से 3, उसके बाद कितना आ गया ये 2 + 6 + 3, कितना आ गया ये 11, और ये कितना आ गया -2 + 6 + दिस, और ये कितना आ गया आपके पास दिस, ठीक है। तो 3 आ गया आपके पास। फर्स्ट तो क्या है 2 6 6, सेकंड क्या है आपके पास 3 9 9, और थर्ड क्या है आपके पास क्या 3 11 दिस। आपने क्या करना है कि ना इनको चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे करोगे, या तो आप फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, उसके बाद मैट्रिक्स पढ़ेंगी, उसका डिटर्मिनेंट कर दो सीधा।
डिटर्मिनेंट करने के बाद अगर वो आपका 0 बन गया तो क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर नॉन जीरो है तो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दूसरा क्या कर सकते हो आप, इसकी इस तरह से कर लो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू निकालो, अगर ए बी सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0 तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर एक भी नॉन जीरो आ गए तो क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये है आपके पास क्या, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने आज देखो क्या पढ़ा है, नॉन सिंगुलर मैपिंग, सिंगुलर मैपिंग, और उसके बाद क्या है कि अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाए वो कि टी एक्स इज इक्वल टू में ए एक्स, इस टाइप से आ जाए तो इस तरह से हम उसको करेंगे सॉल्व। तो ये था आपके पास क्या, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इनवर्स, कि कोई मैट्रिक्स है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका इनवर्स, वो इन्वर्टिबल कब होगी, उसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, और उसके इनवर्स के जो एलिमेंट है किस तरह से वो डिफाइन होगी। ठीक है, तो तब तक आप क्या करोगे, ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को अच्छी तरह से करोगे इसको। ठीक है।